OnePlus 15R या फिर Samsung S24 दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है। वैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के ऊपर बहुत ही जल्दी रिपब्लिक डे सेल लगने वाला है, जिसके अंदर ये दोनों ही 40,000 के अराउंड मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं इसे सिंपल में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की डिजाइन की। तो सैमसंग का डिजाइन जस्ट नॉर्मल सा है। S24 में भी अपने को ऐसा ही डिजाइन देखने के लिए मिला था और S25 में भी। हालांकि डेफिनेटली S24 का डिजाइन फ्लैगशिप लेवल का फील देता है। वही OnePlus 15R नए डिजाइन के साथ आया है और ये भी दिखने में काफी ठीक लगता है। हालांकि डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दोनों में ही फ्लैट डिस्प्ले है, ग्लास बैक है और एल्यूमिनियम फ्रेम है। सैमसंग के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, वही 15R के अंदर सिरेमिक गोरिल्ला ग्लास 7i है। तो यहाँ पे सैमसंग वाला डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे साइज में ना 15R S24 से ज्यादा बड़ा है, तो पकड़ने के बाद फील होगा। S24 बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा छोटकू सा फोन है। अब आपको कौन सा पसंद है, बिल्कुल परफेक्ट एक छोटकू सा फोन या फिर थोड़ा बड़ा फोन, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। खैर बात करें इनके डिस्प्ले की, तो OnePlus के अंदर बड़ा डिस्प्ले है, 6.83 इंच का 1.5 के LTPS एमोलेड डिस्प्ले 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं सैमसंग के अंदर 6.2 इंच का LTPO एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब यहाँ पे LTPO और LTPS का ज्यादा लोचा कुछ नहीं है। सैमसंग के अंदर LTPO है, तो अगर आप उसमें कुछ भी यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट 1 से 120 जा सकता है आराम से। 15R के अंदर LTPS है, तो इसमें अगर आप कुछ भी यूज करोगे तो रिफ्रेश रेट 60 पे लॉक हो जाएगा, यानी कि 60 से नीचे नहीं आने वाला और 120 FPS तक जाएगा। अब दोनों में से LTPO पैनल अच्छा है, पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब यहाँ पे OnePlus में 165 हर्ट्ज है, जो कि आपको गेमिंग में ही मिलने वाला है। नॉर्मल UI में तो 120 हर्ट्ज ही रहेगा। और हाँ, डिस्प्ले कलर्स वगैरह दोनों के ही बहुत अच्छे हैं। दोनों में ही HDR और डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है और सही पोजीशन पे। हालांकि S24 का यहाँ पे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, इसमें 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वहीं 15R के अंदर 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 15R का जो डिस्प्ले है वो कम ब्राइट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर इसके अलावा बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है। हालांकि जब ये नया नवेला इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे इसके अंदर सैमसंग का खुद का चिपसेट था Exynos 2400 और बाद में वापस से स्नैपड्रैगन वाला लॉन्च किया गया। बाकी 15R के अंदर स्नैपड्रैगन का नया नवेला स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है। अब यहाँ पे कोई शक ही नहीं है कि OnePlus वाला ज्यादा बेहतर है हर मामले में। एंटूटू स्कोर या फिर गिग बेंचमार्क हो, दोनों में ही 15R ऊपर है, यानी कि 15R के अंदर आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आप 165 FPS पे खेल सकते हो और BGMI वगैरह नॉर्मली 120 FPS पे चलेगा। हालांकि बूस्ट करके आप BGMI को भी 165 FPS पे खेल सकते हो। बैटरी के मामले में भी यहाँ पे OnePlus काफी ज्यादा आगे है, जहाँ पे सैमसंग के अंदर 4000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की चार्जिंग, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग अपने को S24 के अंदर मिलता है। वही 15R के अंदर 7400 mAh की बड़ी बैटरी है, 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, पर इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे OnePlus को एक बार चार्ज करने के बाद ये आपका पूरा दिन निकाल देगा, वहीं पे S24 को आपको 3 से 4 बार चार्ज करना पड़ेगा। खैर इसके अलावा बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे OnePlus के अंदर डुअल कैमरा सेटअप है 50 और 8 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं है। पर सैमसंग के अंदर प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है 3x टेलीफोटो लेंस के साथ। कैमरा दोनों के ही अच्छे हैं, पर 15R से क्लिक करने के बाद डिटेल वगैरह फोटो की बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि इसके अंदर डिटेल मैक्स इंजन है, जिससे ये कई मामलों में S24 के ऊपर भारी पड़ जाता है। पर हाँ, यहाँ पे सैमसंग भी कमजोर नहीं है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हो या फिर जूमिंग करके लेते हो, तो यहाँ पे सैमसंग ज्यादा अच्छी डिटेल निकाल के देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी यहाँ पे सैमसंग ज्यादा अच्छा है। हाँ, 15R के अंदर आप 4K 120 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, तो S24 के अंदर आप 8K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। वीडियो के मामले में यहाँ पे क्लियरली सैमसंग आगे है। इसके अलावा बात करें इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो OnePlus 15R के अंदर Origin OS 16 मिलता है, जो कि Android 16 पर बेस्ड है। वहीं सैमसंग के अंदर One UI 8 मिलता है और ये भी Android 16 पर बेस्ड है। अपडेट की बात करें तो यहाँ पे OnePlus 15R के अंदर 4 साल का OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। वहीं सैमसंग के अंदर ज्यादा, यानी कि 7 साल का OS और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। खैर इसके अलावा OnePlus में आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, जिससे आप माइंड स्पेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप इसे अलग अलग चीजों के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी दोनों में ही कनेक्टिविटी की जितनी भी चीजें होती है आपको सब मिल जाएगी। दोनों में ही आपको AI का फीचर मिल जाएगा, पर सैमसंग के अंदर ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें गैलेक्सी AI का सपोर्ट है। अब बात करते हैं दोनों में से कौन सा फोन बेहतर है। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, अच्छी चार्जिंग स्पीड, बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो OnePlus बेहतर है। लेकिन अगर आप अच्छा कैमरा, फ्लैगशिप लेवल की बिल्ड क्वालिटी, AI का ज्यादा यूज और साथ में छोटकू सा बिल्कुल कॉम्पैक्ट फोन चाहते हैं, तो फिर S24 अच्छा है।